हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज 8 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट कुछ समय में छूटने वाली है। हम बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका पेपर कैसे रहा और क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिले। हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन पटेल है सर। किस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिला आपको? क्वेश्चन तो सर रीजनिंग से कटिंग वाले ज़्यादा आ रहे हैं और उसके बाद में मैथ्स में देखा जाए तो समय, दूरी, चाल से और सिंपल एंट्रेंस से ज़्यादा क्वेश्चन है। उसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी इजी है, जैसे कि मतलब तीन क्वेश्चन इस टाइप के देखे गए कि अगर बुक को ये कहा जाए, उसको ये कहा जाए, तो इस टाइप से क्वेश्चन थे। और ज़्यादा क्वेश्चन समय और दूरी वाले ज़्यादा थे और साधारण ब्याज के थे। इस टाइप किस टाइप से क्वेश्चन थे उसके बता दोगे थोड़ा? मतलब दोनों का जो मिश्रधन है वो दिया हुआ था उसमें, और एक में मतलब मूलधन पूछ लिया था और दूसरे में एक में रेट पूछ लिया था। और इसी टाइप से करीबन 6 से 7 क्वेश्चन थे सिंपल लीटर्स के। उसमें एक में दर और एक में समय पूछा था। CISI वाले क्वेश्चन किस टाइप, मतलब अपने चाल दूरी के क्वेश्चन किस टाइप से थे? चाल दूरी के तो ये सिंपल थे सर। मतलब ये पूछा था कि दूरी, सबसे ज़्यादा समय पूछा था। दूरी दी हुई थी और स्पीड दी हुई थी और उसमें अपने को समय बताना था। इस टाइप से 3 से 4 क्वेश्चन थे। एडवांस के क्वेश्चन आए थे क्या? एडवांस के 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिले, इससे ज़्यादा नहीं। किस टॉपिक से आया था? वही त्रिभुज वाले थे और जिसमें कोण का दिया हुआ मान था और उसका एक्यूरेट आंसर बताना था। जीके के अंदर अपन बात करते हैं तो जीके के अंदर किस किस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले? नॉर्मल ही था और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखा जाए तो साइंस से और कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछे गए थे। उसी बेस पे पेपर जो बना था। और एक क्वेश्चन एग्रीकल्चर में ये आया था कि काला मतलब काला नमक किसकी वैरायटी है, ये वाला क्वेश्चन था। हाँ, फेस्टिवल से क्वेश्चन आए थे क्या? फेस्टिवल से एक क्वेश्चन आया था सर। कौन सा फेस्टिवल पूछा था? फेस्टिवल मुझे अच्छे से याद नहीं था, पर स्टेट के नाम है, मणिपुर वगैरह था, असम था और केरल और तमिलनाडु था। साइंस की अपन बात करते हैं, साइंस के अंदर किस किस टाइप से क्वेश्चन आए थे? साइंस में तो सर जो पारिस्थितिक जो चैप्टर है ना, उसी से उठाया था। इकोलॉजिकल जितना भी उसी से रिलेटेड पूछा था और कुछ जो है बोटनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे साइंस में। बोटनी के क्वेश्चन याद है किस टाइप से क्वेश्चन पूछे थे? बोटनी में ये पूछा था कि एक अगर बोटनी का रिलेटेड अगर इस चीज़ से रखा जाता है, मतलब अपने पेड़ पौधों से है, तो जो बाकी इसका पूछा था, इसका पारिस्थितिकी का पूछ लिया था कि इसका क्या है। ऑल और अगर पेपर की अपन बात करें तो इस पेपर को किस पैटर्न में रखना चाहेंगे, मॉडरेट या फिर इजी तरीके से? नहीं, इजी था सर, इतना टफ भी नहीं था, बट टाइम का इशू रहा, इस वजह से मेरे से बन नहीं पाया, वरना क्वेश्चन पेपर इतना टफ भी नहीं था, लेवल में ही था। आपकी तैयारी कितने टाइम की है? मेरी तैयारी तो सर ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मंथ की थी। पहले एग्रीकल्चर REO में सिलेक्टेड मतलब हूँ, रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ और अभी तो मैं ऐसे ही देने आया था। आपके लैब के अंदर हाईएस्ट स्कोर क्या था? हाईएस्ट सर 68 था। 68? हाँ, मेरी लैब के अंदर 68 था और लैब छोटी थी, इसलिए ज़्यादा एनालिसिस कर नहीं पाया। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम सर। हेलो सर, क्या नाम है आपका? सूरज सिंह। कितना स्कोर रहा आपका? 70+। पेपर किस टाइप से देखने को मिला आपको? पेपर मॉडर्न था। मॉडर्न किस किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिला? मैथ था, वो SI और CI वाला, और सबसे ओरिजिनल पूछ रहा था वो फिगर वाला, कागज मोड़ने वाला। 5, 6, 7 क्वेश्चन उसी से पूछ रहा है। और जीके के अंदर बताइए क्वेश्चन। जीके को जियोग्राफी 3-4 क्वेश्चन उठा दे रहा था और विज्ञान 2-3 क्वेश्चन विज्ञान से उठा रहा था, फिजिक्स से बस इतना ही उठा रहा था। एडवांस के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा? एडवांस ज़्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन एडवांस था। किस किस टॉपिक से था? वो 2D 3D से था और सरल जो आता क्वेश्चन वो था। रीजनिंग के अंदर से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन थे? रीजनिंग क्वेश्चन को रीजनिंग ठीक ठाक था, रीजनिंग कोई हार्ड नहीं था, एकदम ईजी था। कोडी टिकोडी से 4-5 क्वेश्चन उठा लिया था। ठीक है सर, थैंक यू। आपका? सोनभद्र कुशवाहा। कहाँ से आए हो आप? झांसी से। कितना स्कोर रहा आपका? 75। लैब में आपके हाईएस्ट स्कोर क्या था? मेरे ही है 75। जी।
सर बताइए, क्वेश्चन पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिला आपको? सब नॉर्मली है, ज़्यादा कोई हाई कोई नहीं है, सब जी आ रहा है मॉडर्न। मैथ्स के अंदर से किस किस टाइप के क्वेश्चन थे? क्या मैथ्स के अंदर मैथ के अंदर ये लासा मासा से आ रहा था, रेलगाड़ी से आ रहा था, और साधारण ब्याज से आ रहा था, और जो बंदर वाला आ रहा था क्वेश्चन, और जी कोडिंग रिकॉर्डिंग वाले आ रहे थे क्वेश्चन रीजनिंग में, और उसका कोडिंग रिकॉर्डिंग वाले आए थे, और पेपर कटिंग वाले आ रहे थे, और जो जो नहीं होता स्क्वायर वाला वो उसमें एलसी में लेके वो रीडिंग में वो आ रहे थे, और कुछ 4-5 क्वेश्चन बाकी MPG के थे जिसमें पूछा था उसने 142 मीटर बिहार जलप्रपात कहाँ पे है, और बुरहानपुर किस नदी किनारे है, और एक कांच और शीशे का महल कहाँ किस जगह पे स्थित है, ऐसे क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। और साइंस में क्वेश्चन पूछा था जो एथिलीन होती है ना, किस लिए काम में आती है, वो फलों को पकाने के लिए काम में आती है, एथिलीन बनाया था। और वो मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है, वो मादा मच्छर काटने से रोग होता है। और एक क्वेश्चन आया था वो साइंस किया था, और वो विवाह संबंध किस अधिनियम के तहत हुआ था, किस वर्ष में हुआ था, वह वाला आया था। और भी क्वेश्चन आए थे, और तीन क्वेश्चन सेकंड में से आए थे। एडवांस के अंदर से किसके टॉपिक से क्वेश्चन आया था? वो 3 आए थे, बिंदु वाले थे, एक बिंदु वाला था, और 2 क्वेश्चन और थे ऐसे जो 2D 3D से क्वेश्चन आया था क्या? कितना 2D 3D से क्वेश्चन जो आते हैं, मतलब आयतन वगैरह से क्वेश्चन? नहीं, आयतन का नहीं आया था, आयतन घन क्यों किसी का नहीं आया था। और जीके के अंदर कुछ टॉपिक बताइए। जीके में बस इसी का ज़्यादा पूछा था, और एक उसका पूछा था वर्षा कहाँ पे कम होती है, अंटार्कटिका में होती है, कहाँ पे मानसून कहाँ पे कम होता है, अंटार्कटिका में, ये पूछा। हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए थे? हिस्ट्री से वही 4-5 क्वेश्चन थे, वर्ल्ड हिस्ट्री से जी। और जियोग्राफी से? जियोग्राफी से 2 क्वेश्चन आए थे जी। और वो उत्तर अमेरिका, मतलब जो नहीं होता अमेरिका में कौन सा ऊंचा पहाड़ है, उत्तर अमेरिका में कौन सा है, मतलब मैदान में पूछते हो, और दक्षिण अफ्रीका का कौन सा है, उत्तरी अमेरिका कौन सा है। विश्व में छोटा बड़ा पूछा था मतलब। और साइंस के अंदर अपन बात करते हैं, साइंस के अंदर से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे? साइंस में जो बायो होती ना, बायो का भी 2 क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन इसी का था जब मैंने बताया आपको, वो वाला यूरिया वाला आया था, तो मतलब कौन सा खाद वो है यूरिया में, तो इसका यूरिया ही था, जैविक पदार्थ यूरिया ही है जी। है जो बच्चे आने वाले हैं, जो जिनका 1-2 रोज के अंदर पेपर है, उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या क्या पढ़ के आना चाहिए उनको? भाई मैथ रीडिंग करके आया, बस सीधी बात ये है, मैथ रीडिंग से स्कोर बनेगा, और बाकी जो जीके मीके है वो पढ़ के आओ। जीके तो आ गई तो ठीक है, नहीं आया तो कोई नहीं है। मैथ रीडिंग जो है कि आएगा तो फिक्स आएगा, और जो अपन पढ़ते हैं वही आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अब 10 क्वेश्चन है तो जो मैथ रीडिंग में एक्स्ट्रा आते हैं, बाकी सब नॉर्मल ही है। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो सर, क्या नाम आपका? राजेंद्र कुमार उमरिया। स्कोर कितना रहा आपका? स्कोर 76। किस किस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिला आपको? अभी तो जनरल अवेयरनेस, जीके, करंट अफेयर और मैथ और रीजनिंग। सबसे ज़्यादा अभी फर्स्ट में करंट अफेयर आ रहा है। अभी तो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर के? लगभग 18 से 20। करंट अफेयर के 18 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ। कुछ याद है आपको किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर के अंदर? अभी 2023 G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? और 2000 जीके के अंदर बताइए थोड़ा सा क्वेश्चन। मतलब 2023 के करंट अफेयर ही आया लगभग पूरा, मतलब 18-20 नंबर का जो भी है। बाकी मैथ का आया है, दूरी चाल का है, 4 से 5 क्वेश्चन। CISI से कितने क्वेश्चन आए थे? हाँ, CISI से? CISI से आए थे 4-5 क्वेश्चन लगभग। नॉर्मल पूछे थे या हार्ड थे क्वेश्चन? नहीं, नॉर्मल ही थे, जो सभी विद्यार्थी स्टडी कर रहे हैं ना, बस वही वाले। तो साइंस के अंदर क्वेश्चन बताइए। साइंस के अंदर क्वेश्चन आया था, एक ऐसा ही मात्रक आया था जूल का। हाँ, जूल का ऐसा ही मात्रक आया था। मतलब साइंस तो बहुत कम, मतलब 3 क्वेश्चन आए थे मेरे हिसाब से। हाँ। जियोग्राफी से कितने क्वेश्चन आए थे? जियोग्राफी से लगभग आए थे 4-5 क्वेश्चन आए थे। याद है कौन कौन से क्वेश्चन थे? जियोग्राफी से नहीं याद नहीं मेरे को। पॉलिटी से क्वेश्चन आया था क्या? पॉलिटी से नहीं आए थे। नहीं, पॉलिटी से कोई क्वेश्चन। हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिला? हाँ, हिस्ट्री से आए थे, मतलब एमपी जीके, हिस्ट्री में एमपी जीके का आया था। मतलब एमपी से कितने क्वेश्चन थे? एमपी से लगभग 6-7 क्वेश्चन थे। टॉपिक से थे उसके अंदर? एक तो अपना मतलब
मालवा का पठार कहाँ स्थित है ये आया था। और उसके बाद 162 मीटर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। और बस अभी फ़िलहाल तो यही है। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? हेलो सर, मेरा नाम विनीता चौहान है। कितना स्कोर रहा आपका? 70। पेपर बताइए किस टाइप से पेपर आया था और किस टाइप से पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे? पेपर में सभी टॉपिक से सिमिलर क्वेश्चन थे, 2-2, 3-3 क्वेश्चन। मैथ्स में भी और ट्रेन एंड स्पीड से ज़्यादा क्वेश्चन थे। मैथ्स के अंदर अपन बात करते हैं तो मैथ्स के अंदर किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे? मैथ्स के अंदर एसआई से 3 से 4 क्वेश्चन थे, ट्रेन एंड स्पीड से थे और सिंप्लीफिकेशन था। मैथ्स के अंदर अगर अपन टफ क्वेश्चनों की बात करें तो किस किस टॉपिक से टफ क्वेश्चन पूछे गए थे? मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा टफ था। कितने क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के? सिंप्लीफिकेशन के 3 से 4 क्वेश्चन थे। CI/SI के अंदर किस किस टाइप से क्वेश्चन थे? CI से क्वेश्चन एक भी नहीं था। SI में थे जिसमें मिश्रधन दिया हुआ था 2 साल का और फिर 4 साल का मिश्रधन दिया था जिससे मूलधन पूछा था। एक सेम क्वेश्चन था जिसमें दर पूछी गई थी। एडवांस मैथ्स की बात करते हैं अपन, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे? एडवांस मैथ्स में बहुभुज से एक क्वेश्चन था। एक त्रिभुज में माध्यिकाओं के निर्देशांक दिए गए थे जिसमें एक निर्देशांक नहीं दिया था, वो पूछा गया था। रीजनिंग के अंदर अपन बात करते हैं, रीजनिंग में किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला? रीजनिंग में पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से 3 से 4 क्वेश्चन थे और नंबर सीरीज से भी 4 से 5 क्वेश्चन थे और क्लॉक से था एक क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन थे क्लॉक और कैलेंडर से? कैलेंडर से 2 क्वेश्चन थे और क्लॉक से एक था। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आए थे क्या? कोडिंग डिकोडिंग के नहीं थे, आज एक भी क्वेश्चन नहीं था। जीके साइंस की बात करते हैं अपन, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे? जीके में करंट अफेयर से 2-3 क्वेश्चन थे जिसमें 2023 का करंट पूछा गया था। 2023 का करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन थे, एक 2021 का था और एक फेस्टिवल का था, माजुली फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। जियोग्राफी से क्वेश्चन आए थे क्या? नो सर, जियोग्राफी। पॉलिटी से? पॉलिटी से एक क्वेश्चन था जिसमें संविधान संशोधन पूछा गया था 74th, जिसमें पंचायत के बारे में बताया गया है, वो संविधान संशोधन। हिस्ट्री के अंदर से कितने क्वेश्चन देखने को मिला? हिस्ट्री से नहीं था, एक भी क्वेश्चन नहीं था। आपने तैयारी कहाँ से करी है? एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट से। किस तरीके से तैयारी कराई जाती है वहाँ पर? वहाँ पे बच्चों को अपने लेवल के हिसाब से बिठाया जाता है, जिनका जैसा लेवल होता है उससे वैसी तैयारी कराई जाती है। एग्ज़ाम से पहले टेस्ट लगाए थे आपने क्या? हाँ, टेस्ट लगाए थे। वहाँ पे स्कोर क्या रहता था आपका? वहाँ पे भी सिमिलर स्कोर रहता था, 74। तो वहाँ पे जो स्कोर रहता था वही स्कोर यहाँ पे भी रहा है आपका? हाँ, सेम रहा है। जो बच्चे आने वाले हैं जिनका 1-2 रोज के अंदर पेपर है, उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? मेरा सजेशन यही रहेगा कि जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं और जो पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। बाकी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेम मैथ्स में भी बहुत बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं। रीजनिंग की प्रैक्टिस नंबर सीरीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। ठीक है मैम, थैंक यू। हेलो सर, क्या नाम है आपका? ब्रिजेश कुमार मेरा नाम है, मैं भिंडी जिले से हूँ। ठीक है, कितना स्कोर रहा आपका? स्कोर रहा 62। लेब के अंदर हाईएस्ट क्या था? लेब के अंदर हाईएस्ट ज़्यादातर 73 वाले ज़्यादा थे और एक के 77 भी थे। ऐसा नहीं, पेपर मॉडरेट टू ईजी आ रहा है, हार्ड नहीं बोल सकते उसे। CI के क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। साइंस का भी बेसिक ही आ रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस जीके से थोड़े कम क्वेश्चन बनना है। मतलब थोड़ा ऐसे आया था 2021 का, वो पूछ दिया था थीम जल से संबंधित, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैथ रीजनिंग बिल्कुल ईजी है, ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। जीके के अंदर टफ क्वेश्चन मतलब किस किस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिला? जैसे कि साइंस से कुछ क्वेश्चन ऐसे अपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, जो गहराई से पढ़ा है उसके लिए तो ठीक है क्वेश्चन। करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन थे? करंट के 1-2 क्वेश्चन थे, जैसे वो थीम थी 21 वाली। ठीक है, वैसा कोई नहीं था जो अभी हाल में 23 का हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। करंट अफेयर कितने पुराना पूछा जा रहा है? जैसे 2021 का था और 2019 का भी था। हाँ, मतलब अभी हाल की करंट ना पढ़ें, ज़्यादातर मैथ रीजनिंग पे फोकस करें। अगर मैथ रीजनिंग आपका ठीक है तो आपके 70+ हो जाएंगे। मैथ्स के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं? मैथ के CI के क्वेश्चन ज़्यादा हैं और रीजनिंग में अगर बात करेंगे अपन तो रीजनिंग में अपने कटिंग फोल्डिंग ज़्यादा आ रही है, 5-6 क्वेश्चन उसके मिल रहे हैं।
बाकी एक बार रिवीजन कर लेंगे आप तो हो जाएगा पेपर। रीजनिंग के अंदर अपन बात करते हैं तो रीजनिंग के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से देखने को मिल रहा है? रीजनिंग के अंदर ज़्यादातर ये लुप्त संख्याएँ, श्रृंखला क्रम है, ये ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जीके के अंदर अपन साइंस के अंदर बात करते हैं, साइंस के अंदर किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? साइंस के अंदर जैसे पादप हैं और पर्यावरण से, जैसे एक मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ऐसे 4 ऑप्शन थे, उसमें पूछ दिया था जल विकास के कारण क्या है, ये क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। आप ऑल ओवर रिवीजन अगर आप करके आओगे ना, साल 2 साल आपने स्टडी किया और मैथ रीजनिंग अच्छे से लगा के आओगे, हो जाएगा। इतना हार्ड नहीं है जो मतलब लोग ज़्यादा बोल रहे हैं। 80 तक। ठीक है सर,